मसीही योद्धा द क्रिश्चियन सोल्जर नामक विषय पर मनन कर रहे हैं। उसमें एक सैनिक का जो गुण है, उसमें एक महत्वपूर्ण गुण पर हम लोग संक्षेप में मनन कर रहे हैं। एक योद्धा, एक सैनिक, वो तब अच्छा योद्धा बनता है जब वो अनुशासित योद्धा रहता है। ए गुड सोल्जर इज ए डिसिप्लिन्ड सोल्जर। अक्सर इस भाग को हम केवल कष्ट उठाने के संबंध में मनन करते हैं। जरूर हम लोग भी उस विषय पर मनन करेंगे ही, लेकिन कष्ट उठाने के लिए भी एक सैनिक, एक योद्धा में ताकत और आनंद तब होगी जब वो व्यक्ति अनुशासन के अधीन रह करके उस कार्य को निभाने वाले हो। अभी तक हम इस विषय पर, एक अनुशासित योद्धा, इस विषय पर 2-3 बात संक्षेप में मनन किए हैं। जब मसीही जीवन के विषय में आते हैं, एक अनुशासित मसीही या एक अनुशासित मसीही सेवक वही है जो यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। पहला दिन हम लोग इस विषय पर मनन कर रहे थे। कलीसिया में भी कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोगों को वास्तव में करने का महत्वपूर्ण काम यही है कि वे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को विश्वासियों के सामने दिखाने की कोशिश करें। हम लोग बहुत सारी चीजों को सिखाने वाले लोग हैं, लेकिन एक सही अगुवा वही है जो अपने जीवन को एक उदाहरण स्वरूप विश्वासियों के सामने दिखाता है। और दूसरी बात, इस कार्य को हम कैसे करें? यीशु मसीह का जीवन को हमारे जीवन में उतारने का काम हम कैसे करें, उसके विषय में दूसरा दिन हम देखे हैं। उसके लिए प्रेरितों का उदाहरण हमारे सामने, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में दिखाने का कार्य हमारे सामने प्रेरित लोगों ने करके दिखाया है। इसलिए फिलिप्पी 3:17 में प्रेरित पौलुस कहता है कि हमें जो नमूना तुमने देखा है, उस नमूने को जो फॉलो करता है उसका तुम ध्यान रखो। तो याद रखिए, प्रेरित लोगों ने अपने जीवन में यीशु मसीह के जीवन को उतारने के संबंध में नमूना दिखाया है। आज हम मसीही सेवकों को वो नमूना दिखाना है। हम मसीही विश्वासियों को दुनिया के सामने वो नमूना दिखाना है। याद रखिए मेरे प्यारों, सुसमाचार का बढ़ोतरी पहली शताब्दी में केवल प्रचार से नहीं हुआ था। केवल प्रचार से नहीं हुआ था। प्रचार प्रसार पहले भी होते हैं, अभी भी होते हैं। सुसमाचार का प्रचार और सुसमाचार का जो है वृद्धि, बढ़ोतरी, वो केवल प्रचार से नहीं हुआ था, परंतु लोगों के जीवन के द्वारा हुआ था। हर विश्वासी अपने क्षेत्र में एक सुसमाचार प्रचार था। Every believer was a gospel preaching in the place where he or she is. याद रखिए, खाजू वाले के विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं और अन्य जगहों से भी इस सभा में जुटे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपको अपने क्षेत्र में आपकी जिंदगी को एक सुसमाचार प्रचारक बनाना चाहिए। आपके जीवन देख करके लोगों को लगना चाहिए मुझे इनके जैसे बनना, मुझे इनके जैसे बनना। मैं एक छोटा सा उदाहरण मेरे जीवन से इस संबंध में बोलना चाहता हूं। कटिहार में सबसे पहले एक कलीसिया भवन खरीदने के लिए हम लोगों ने छोटी सी जमीन खरीदी और जमीन खरीदा और उसके चारों तरफ दीवार वगैरह खड़ा किया।
उसके बाद जब हम लोग कंस्ट्रक्शन चालू किया, उस समय कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ झूठे केस लगा करके हमारे काम को रोक दिया। उस समय मैंने हमारे परिचित एक वकील से मिला, क्योंकि कोर्ट में केस हो गया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। और उस वकील साहब ने बोला, सर ये तो बिल्कुल झूठा केस है, ये लोग जितना भी कागज पत्र दिखा रहा है ये सब जो है ये लोग खुद बनाए हुए कागज है, सरकार की कागज नहीं है। इसलिए ये केस सिविल केस नहीं है, क्रिमिनल केस है। ये लोग ना केवल आपको परंतु सरकार को भी उल्लू बना रहे, इसलिए क्रिमिनल केस कीजिए। दूसरा, आप जो एक दूसरे धर्म के व्यक्ति है और एक अल्पसंख्यक विभाग में आप आते हैं क्योंकि आप मसीही है, इसलिए ये लोग आपको जो परेशान कर रहे हैं ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती कार्य है। अगर क्रिमिनल केस करेंगे, इसको पुलिस पकड़ करके कुछ दिन के लिए भी कम से कम जेल में जरूर डालेगा, इसको जमानत मिलने में देर लगेगा। और जब ये लोग अंदर जाएगा उस समय ये लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, हम लोग को छोड़ दीजिए। तो मैंने, वकील साहब का नाम था एडवोकेट जयशंकर सिंह, उस वकील साहब से मैंने बोला, सर देखिए मैं यहाँ किसी को जेल में डालने के लिए नहीं आया, मेरा उद्देश्य है जो जेल में है वो भी कम से कम बाहर आ जाए। और मैंने उनको ये भी बात कहा कि मान लीजिए सर मैं आपके क्षेत्र में कटिहार में 20-25 साल सेवा कर रहा हूं या 50 साल सेवा करूं, उसके बाद मेरी जिंदगी को कोई लिखे या मेरे जीवन के बारे में कोई दूसरों से बोले, तो मान लीजिए कि वो इस प्रकार बोल रहा है, जेबी के साइमन नामक व्यक्ति 25 साल नहीं तो 50 साल कटिहार में यीशु मसीह की सेवा की और 10 लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया, तो कैसे लगेगा सुनने वाले को? 10 साल 50 साल इन्होंने इधर सेवा किया और लोकल के 10 लोगों को जेल में डलवा दिया। मैं वो सुनना नहीं चाहता और इसलिए मैंने बोला सर क्रिमिनल केस मत कीजिए, उन लोगों का जो केस है उसके लिए हमारे पास क्या सच्चाई है उसको केवल बता दीजिए। और वो तो एक क्रिमिनल लॉयर है, एक क्रिमिनल लॉयर था डॉक्टर जयशंकर सिंह, तो उन्होंने बोला देखिए सर ऐसा आदमी को मैं पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि क्रिमिनल केस में हमेशा एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है, चाहे वो झूठ बोलकर भी क्यों ना। उसके बाद उन्होंने बोला देखिए सर मेरी भी पढ़ाई एक क्रिश्चियन मिशन स्कूल में हुआ था, सेंट जोसेफ स्कूल पटना में। उस समय में मैं थोड़ा थोड़ा बाइबल के बारे में सुना हूँ, यीशु मसीह के बारे में सुना हूँ, लेकिन आप जो बोले ना ये मुझे बिल्कुल स्ट्राइक किया है, आप मेरे लिए एक मदद करेंगे? वकील साहब मुझसे कहा। मैं बोला क्या मदद करूं सर? इस प्रकार सोचने के लिए आपको जिस पुस्तक ने प्रेरित किया है कि मेरे दुश्मन को मैं जेल डालना नहीं चाहता, उस प्रकार सोचने के लिए आपको प्रेरित करने वाली वो पुस्तक जो है ना बाइबल, मुझे भी एक पीस चाहिए। मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं कि आपके बाइबल में ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दुश्मनों की भलाई चाहती है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता मेरे प्यारों, मैं एडवोकेट शंकर सिंह को न केवल बाइबल, बाद में कई पुस्तक भी दिए, अभी भी वो विश्वासी नहीं है, एक राजपूत घराने से ताल्लुक रखता है, लेकिन हर दिन सुबह वो हमें 2 गुड मॉर्निंग मैसेज अभी भी भेजते हैं। सुबह उठकर उनका एक काम, कोर्ट जाने के पहले एक काम है 2 गुड मॉर्निंग मैसेज, पिक्चर वगैरह लगाकर गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं ना, 2 मैसेज हमको भेजते हैं। और मैं जो है कभी कभी गुड मॉर्निंग मैसेजेस वापस करते हैं, नहीं तो
कोई गॉस्पेल मैसेज वगैरह हमारे बीच में जो होगा उसको मैं वकील साहब को वापस भेज देता हूं, और मेरी प्रार्थना है कभी वो प्रभु को देखे। मेरे प्यारो, संदेश से बढ़कर संदेश का प्रचार होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रचार ना हो, परंतु हमारे जीवन एक संदेश बनना चाहिए। हमें मिलने वाले लोगों को लगना चाहिए मुझे भी इनके जैसे बनना चाहिए। ठीक है, तो अनुशासित मसीही जीवन, वो यीशु मसीह के जीवन को हमारे जीवन में उतारना है। दूसरा, यीशु मसीह का जीवन जो प्रेरित लोगों ने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है, उस नमूने को हमें आज हमारे जीवन में लागू करना है। तीसरी बात हम लोग कल देखे हैं, आज यीशु मसीह का जीवन और प्रेरितों के जीवन को हम कहां से सीख सकते हैं? वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से सीख सकते हैं, और पवित्र शास्त्र के विभाजन के विषय में भी हम लोगों ने कल चर्चा की थी, इसलिए मैं वहां की ओर पुनः जाना नहीं चाहता। एक और महत्वपूर्ण बात अनुशासन के विषय में आज कह करके कल इसका दूसरा एक चरण की ओर मैं जाना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा था, एफेसुस की कलीसिया में एक बड़ी समस्या थी। तीमुथियुस उस समय एफेसुस में सेवा कर रहा था। तो एफेसुस की कलीसिया में झूठे शिक्षक लोग झूठी शिक्षा फैलाने के कारण से वहां पर कलीसिया में बहुत सारी समस्या हुई है। और उसी परिवेश में पौलुस ये दोनों पत्री, तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री और दूसरी पत्री तीमुथियुस को भेजा है। अब इस झूठे शिक्षा के कारण एफेसुस में हुई एक दूसरी समस्या के बारे में हम लोग देखेंगे। वहां अनुशासन का महत्व हम लोग देख सकते हैं। यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसकी 9वीं पद को कृपया उठा करके पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना की तीसरी पत्री, पहला अध्याय, उसकी 9वीं पद। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर यूत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है जोर से पढ़ लीजिएगा, हमें ग्रहण नहीं करता। आवाज सही से नहीं आ रहा है। भाई सही राम भाई, मैं सॉरी बोल गया, पहले कहना भाई सही राम एक ही वचन पढ़े ताकि आवाज भी सही आए। कोई भी पढ़े, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जोर से अच्छा से पढ़, ताकि सब लोग सुन पाए। यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसकी 9वीं पद, एक ही अध्याय है, उसकी 9वीं पद को पढ़िए। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर यूत्रिफेस जो उसमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। देखिए, यूहन्ना की पत्री के विषय में भी एक छोटी सी भूमिका आपको समझ में आना चाहिए। बाद में तीमुथियुस भी वहां के सेवा से हट गया, या तीमुथियुस उस समय नहीं था, तो प्रेरित यूहन्ना जो अंत में जीवित प्रेरित था, यूहन्ना अपने जीवन काल के अंतिम समय एफेसुस के ही कलीसिया में रहकर बिताया था। प्रेरित यूहन्ना के जो अंतिम समय है वो एफेसुस की कलीसिया के प्राचीन था। तो यूहन्ना की तीनों पत्री पढ़ते समय आपको याद रखना चाहिए, इस तीनों पत्री एफेसुस की कलीसिया के भूमिका में ही लिखी गई है। आपको बाइबल का कोई भी पद समझने के लिए जो है ना, उस पद की भूमिका समझना चाहिए। उस पुस्तक क्यों लिखा गया है, उस पुस्तक में उन सारी बातें लिखने की भूमिका क्या है। तो जैसे तीमुथियुस की पत्री भी एफेसुस की कलीसिया की भूमिका पे लिखी गई है, वैसे ही यूहन्ना की तीनों पत्री जो है एफेसुस की कलीसिया की भूमिका में लिखा है। अब यूहन्ना क्या बोल रहा है, याद रखना, एफेसुस की कलीसिया की यहाँ की भूमिका क्या है?
झूठी शिक्षा के कारण एफेसुस की कलीसिया में कई समस्या हो रही है। उसमें से एक समस्या के बारे में हम लोग अभी भाई के द्वारा पढ़ के सुना है। वो समस्या क्या थी? यूहन्ना लिख रहा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था। हाँ, कलीसिया में ऐसे ऐसे होना चाहिए। यूहन्ना उस समय कलीसिया का प्राचीन है, कलीसिया के अगुवे है। अब क्या बोल रहा है? पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। कलीसिया में एक भाई है, उनका नाम है दियुत्रिफुस। उनको कलीसिया में कुछ सेवगाई वगैरह मिल रही है। अभी का परिवेश में अगर बोलेंगे, थोड़ा बाइबल स्कूल, बाइबल कॉलेज वगैरह सब पढ़ के आया है, थोड़ा बहुत बोलने आता है। कलीसिया में मेन एल्डर लोग नहीं रहते हैं, तो कुछ कुछ सेवा सब करने के लिए उसको दिया जाता है। अब उनका नाम है ब्रदर दियुत्रिफुस। अब दियुत्रिफुस क्या बोल रहा है? हम इस यूहन्ना के पत्री को नहीं माने। क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? अब यूहन्ना बोल रहा है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिसंट, विरोध की मानसिकता। कलीसियाई नेतृत्व के प्रति विरोध की मानसिकता। अब इस विरोध की मानसिकता रखने वाले लोग अक्सर अपने आप को एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनका काम क्या है? कलीसिया की अगुवाई करने वालों का विरोध करना। लेकिन यूहन्ना यहां कह रहा है, वास्तव में वे लोग इस विरोध की मानसिकता क्यों रखते हैं? कारण क्या बोला वहां? कारण क्या बोल रहा है? हाँ, अमृत भाई बोल रहे हैं लेकिन म्यूट है। बड़ा बनना चाहता। बड़ा बनना चाहता है। हाँ, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, बड़ा बनना चाहना एक गलत बात है क्या? ऐसा हम लोग, हर व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े स्तर पर पहुंचना चाहता है ना? उसको बोलते हैं सकारात्मक विचार। अब बड़ा बनना चाहना गलत बात है क्या? तीमुथियुस के पत्र में पौलुस खुद कहता है, जो अध्यक्ष बनना चाहता है वो अच्छी सेवकाई की चाहत करते हैं। तो बड़ा बनना चाहना गलत बात नहीं है, लेकिन बड़ा बनना का एक समय और उसकी तरीका होता है। हमारे ऊपर अगुवाई करने वालों को वहां से हटाकर, उनको खींचकर वहां से निकालकर या उनका बदनाम करके हमें वहां नेता नहीं बनना है। हम लोग देखते हैं, मूसा जब मर गया तो स्वाभाविक रूप में यहोशू क्या बन गया? नेता बन गया है? और वैसे ही नए नियम में भी हम लोग ऐसे देखते हैं, नेतृत्व में रहने वाले लोगों को वहां से हटाना, चाहे मृत्यु के द्वारा हो, कोई अन्य कारण से वहां से हटाना और नए लोगों को वहां की ओर लाना, ये सब प्रभु का काम है। हमें प्रभु का समय का इंतजार करना है। लेकिन जो लोग शिक्षा का सही ज्ञान नहीं रखते हैं, अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं, वे लोग क्या करेगा? विरोध करते। मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। ये कौन होता है प्राचीन? ये कौन होता है प्रचारक? हम इनकी बात नहीं मानेंगे। और वे लोग क्या करते हैं? कलीसिया में फूट डालते हैं, झगड़े उत्पन्न करते हैं। ये विषय सबसे पहले कहां पर दिखा था मालूम है? नया नियम में आने के समय पर। आप एक बात पढ़िएगा ना, आपको थोड़ा सा सुबह सुबह हंसी भी आएगा। आप मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 33 और 34 पढ़ लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार 33 अध्याय की, सॉरी 9 अध्याय की 33 और 34 पद को पढ़िए। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर
उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। ये किसके बीच में चल रहा था? यीशु मसीह के शिष्यों के बीच में झगड़ा चल रहा था। यीशु मसीह उस समय चुप रहा, लेकिन चलते चलते उन लोग कफरनहूम में जब पहुंच जाए, यीशु मसीह को मालूम था, लेकिन यीशु मसीह ने उन लोगों से पूछा तुम लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके बीच में एक तर्क चल रहा था, हम में से बड़ा कौन है। ये बड़ा स्वयं बनने की मानसिकता, बड़ा बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन बड़ा स्वयं बनने के लिए जो कोशिश की जाती है वो इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा को लोग समझते नहीं हैं, अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस संसार में हमारे लिए कई व्यवस्था रखी है। एक बच्चा पैदा होता है एक परिवार में, उस परिवार में माँ बाप है। बच्चे को सही प्रकार की बढ़ोतरी अपनी जीवन में पाना हो तो उनको माँ बाप की बातों को सुन करके उनके अधीन रहकर बढ़ना होगा। जो माँ बाप सही शिक्षा देते हैं उनकी बातों को मान करके बच्चे बढ़ते हैं, तभी बच्चे सही मंजिल तक पहुंचता है। और एक देश सही तरीके से चलना हो तो नागरिकों को देश के कानूनों को मानना होगा। हम मसीही लोग कानून को जो है पुलिस के डर के मारे नहीं मानते हैं या नहीं मानना चाहिए, परंतु हम इस मानसिकता से हम जो है कानून को मानते हैं ताकि हमारा देश तरक्की करे। वैसे ही कलीसिया सही तरीके से बढ़ना हो, कलीसिया के अंदर में सदस्यों को सही तरीके का आत्मिक वृद्धि पाना हो तो कलीसिया के सदस्यों को अपनी इच्छा से अगुवों के अधीन रहना चाहिए, अगुवों के अधीन रहना चाहिए। प्रेरित लोग इस विषय में भी जो है हमें नमूना दिखाते हुए आप देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस का उदाहरण आप लोग लीजिएगा। प्रेरित पौलुस जो है वो जब उद्धार पाया था दमस्कस की ओर की अपनी यात्रा के दरमियान, उसी समय ही प्रभु ने उनको जो है भाई अनन्यास के द्वारा समझाया था कि प्रभु अपनी सेवा के लिए उनको चुना है। परंतु वो क्या है, वो पहले अरेबिया में जाकर प्रभु के संग समय बिताया, उसके बाद उन्होंने यरूशलेम में जाकर प्रेरितों के साथ समय बिताया, विशेष करके पतरस के साथ। ये सबका जिक्र जो है आप गलातियों की पत्री में भी देख सकते हैं और प्रेरितों के काम में भी देख सकते हैं। तत्पश्चात बरनबास नामक भाई ने पौलुस को बुला करके अंताकिया में लाया। जब हम लोग प्रेरितों के काम 11 अध्याय में जब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि बरनबास नामक व्यक्ति ने पौलुस को लेकर के अंताकिया में आया। याद रखना उस समय उनको प्रभु का बुलाहट था और वो सेवा कर रहा था, लेकिन कलीसिया का अंगीकार उनको कभी नहीं मिला था, लेकिन उस पर वो चिंता भी नहीं करता था। पौलुस बरनबास के साथ मिल करके वहां के विश्वासियों को जब जब मौका मिलता था वचन सिखाते थे। लेकिन याद रखना एक सुसमाचार प्रचारक या प्राचीन का दर्जा उनको औद्योगिक रूप में नहीं मिला था, लेकिन कलीसिया उनको जो सेवा देती थी उस सेवा को वे लोग विश्वास योग्यता के साथ करते थे। देखिए प्रेरितों के काम 11 अध्याय की 30 पद को आप जरा पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 30 पद, जल्दी पढ़िएगा। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। देखिए आपको पीछे से पढ़ेगा तो सारी घटना समझ में आएगा। उस समय में बहुत बड़ा अकाल हुआ है यरूशलेम में, और यरूशलेम के विश्वासी लोग पहले से अपनी संपत्ति सब बेचकर एक दूसरे के साथ बांट चुके थे, तो उनके पास इस अकाल के समय सामना करने के लिए कुछ भी नहीं था। पौलुस और बरनबास उस समय में अंताकिया में है, अंताकिया के कलीसिया के सदस्य है, साधारण सदस्य के रूप में रह करके वे लोग प्रभु उनको जो सेवा छोटी छोटी सेवा देते थे उन लोग उसको करते थे।
और इसी समय में अंताकिया की कलीसिया के हृदय में बोझ हुआ कि यरूशलेम के विश्वासियों की मदद करनी चाहिए। और अंताकिया की कलीसिया के विश्वासी लोगों ने क्या कर दिया है, कुछ चंदा इकट्ठा किया है। विश्वासियों को प्रभु की ओर से दी गई एक दूसरी जिम्मेदारी है, जरूरतमंद विश्वासियों की मदद करनी चाहिए। हमारे भारत की कई कलीसियाओं को, विशेषकर उत्तर भारत की कलीसियाओं की एक सोच है कि हमारी कोई भी जरूरत आएगा तो हम विदेश में रहने वाले विश्वासियों से मदद मांगेंगे। गलत बात है। अगर कलीसिया के अंदर एक विश्वासी जरूरतमंद होता है, कलीसिया के अंदर के अन्य विश्वासी लोग उसके लिए चंदा इकट्ठा करना चाहिए। अगर आपको सुनने में आ रहा है आपके क्षेत्र की दूसरी कलीसिया के विश्वासी लोग कष्ट उठा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए है, आपकी कलीसिया में कुछ चंदा इकट्ठा करके उनको पहुंचा देना चाहिए। ये नहीं है कि सबसे पहले हम विदेश की ओर चिट्ठी लिखें। और अंताकिया कलीसिया निर्णय लिया कि यरूशलेम की कलीसिया की मदद करनी चाहिए, और वे लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा करके उस चंदा को क्या कर दिया है, बरनबास और शाऊल के हाथ में दे दिया। बरनबास और शाऊल के हाथ में दे करके उन्होंने क्या कर दिया है, उसको यरूशलेम भेज दिया। और बरनबास और शाऊल, अथवा शाऊल मतलब पौलुस, पौलुस का पुराना नाम था शाऊल, और दोनों उस पैसे को यरूशलेम में ले जाकर प्राचीनों के हाथ में दे दिया। ये भी नहीं किया कि वहां के विश्वासियों के घर घर जाकर उन लोग बांट करके हाँ हम लोग बरनबास और शाऊल पैसे लेकर आए हैं बोलकर नहीं किया। अंताकिया के प्राचीन लोगों ने जो पैसा उनको दिया, वो पैसे उन लोगों ने यरूशलेम के प्राचीनों के हाथ में दे दिया। उसके बाद बोला आप तय कीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन जरूरतमंद है और आप उसको बांटिए। कितना अच्छा नमूना है, ठीक है, कितना अच्छा नमूना है। एक कलीसिया दूसरा कलीसिया का आदर कर रही है। याद रखिए, ब्रदरन कलीसियाओं की एक बड़ी शिक्षा है, जो नया नियम की शिक्षा है कि प्रत्येक कलीसिया स्वतंत्र है। एवरी लोकल चर्च इज इंडिपेंडेंट। लेकिन इसका मतलब क्या है, मुझे बड़ा दुख है। एक बार मैं उड़ीसा का एक भाई से बात कर रहा था। उनके क्षेत्र में सेवा करने वाले एक दूसरे भाई के विषय में मैंने सुना। मैंने उनसे पूछा, 20 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरी कलीसिया है। मैंने इनसे पूछा कि आप लोग दोनों में संपर्क है? तो बोला हम दोनों में कोई संपर्क ही नहीं है, दोनों ब्रदरन कलीसिया है, दोनों के बीच में संपर्क नहीं है। बोला कि वो नहीं, बाइबल ये नहीं सिखाती है। हमारी कलीसिया स्वतंत्र है, परंतु वी हैव ए रिलेशनशिप विद ईच अदर। हम मसीह के आत्मिक शरीर के हिस्से होने के कारण हमें एक दूसरे के खुशियों को बांटनी चाहिए, एक दूसरे के दुखों को बांटना चाहिए, एक दूसरे की जरूरतों में साथ देना चाहिए। अनुशासित कलीसियाएं ऐसे होते हैं, और वैसे ही एक दूसरे कलीसिया का सम्मान करना चाहिए। अंताकिया की कलीसिया पैसा भेज दिया, इसलिए अंताकिया की कलीसिया बड़ी कलीसिया, और यरूशलेम की कलीसिया पैसा को स्वीकार किया, इसलिए यरूशलेम की कलीसिया अधीन रहने वाली कलीसिया। ऐसा नहीं है। यहाँ के प्राचीनों का धन बरनबास और शाऊल ले जाकर के यरूशलेम के प्राचीनों को दे दिया। देखिए, और यहाँ पर एक कई बातें यहाँ कहने के लिए हमारे पास है, ठीक है। आप लोग इस पद को जरूर सुने होंगे, मैं वहां की ओर जाना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने एक बार कहा कि आप लोग सब इस पद जानते हैं, इसलिए मैं पदों को उठाकर पढ़ना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जो छोटे में छोटे वस्तु में विश्वास योग्य है, उसी को प्रभु सबसे बड़े वस्तुओं में अधिकारी बनाएंगे। ये पद पढ़े होंगे ना आप लोग। Those who are faithful in things which are very least, they will be appointed over great things. छोटे में से छोटे वस्तु में जो विश्वास योग्य रहेगा, उसको प्रभु बहुत सारे वस्तुओं में अधिकारी बनेंगे। आपको पता है उस भाग में यीशु मसीह ने छोटी वस्तु करके किस चीज को बताया है? मालूम है? मेरे पास अभी मात्र 5-6 मिनट ही, मैं इसलिए उठाना नहीं चाहता। उस भाग ढूंढ के पढ़ लीजिए, आपको एक टास्क में दे रहा।
ये पद को ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। वहां पर यीशु मसीह धन के विषय में बताया। छोटे मसीह जीवन में सबसे छोटी बात है धन को विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल करना। हम लोग उसको बड़ी बात समझते हैं। नहीं, यीशु मसीह वाला धन की मामले में विश्वास योग्य रहना सबसे छोटी बात है। आप देखिए 11वां अध्याय में पौलुस और बरनबास कलीसिया के धन के विषय में विश्वास योग्य रहा। कई ऐसी कलीसिया है जहां पर भेंट इकट्ठा करते हैं, उसको प्रचारक लेके जाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, गलत बात। स्थानीय कलीसिया के पैसा प्रचारक के पैसा नहीं है। प्रचारकों को, सेवा करने वालों को, विश्वासी लोग अलग तरीके से उनको पैसे देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा उनको नहीं देना, उनको देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो आपके बीच में सेवा करना मुश्किल होगा। उनको भी पत्नी बच्चे हैं। परंतु प्रचारकों को या प्राचीनों को कभी भी कलीसिया की भेंट से नहीं उठाना चाहिए। कलीसिया की भेंट को किस लिए उठाया जाना चाहिए, ये सब विषय कोरिन्थियों की पत्री आदि में लिखा हुआ है। वहां जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। छोटी सी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना चाहिए। अब देखिए 11वां अध्याय में हम लोग देखते हैं छोटे में से छोटे बात पर बरनबास और पौलुस विश्वास योग्य रहा। उसका परिणाम स्वरूप क्या हम देख रहे हैं? 13 अध्याय की 2 और 3 पद को पढ़िए। 13 अध्याय की 2 और 3 पद। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखिए 11वां अध्याय में पौलुस और बरनबास जो है एक साधारण विश्वासी के रूप में वे लोग, उनको कोई दर्जा नहीं था, कोई पदवी नहीं दी गई थी। कलीसिया से कमेंडेशन, हमारे अभी के समय में बोलेगा तो कमेंडेशन नहीं मिला था, परंतु जो कलीसिया के अंदर में जो समय मिलता है उसको लोग इस्तेमाल करता था। और कलीसिया उनको जो है धन लेकर जाने की जिम्मेदारी दी, उसको भी उन लोगों ने विश्वास योग्यता के साथ छोटी सी छोटी बात में विश्वास योग्य रहा। अब 13वां अध्याय में आने के समय पर अंताकिया की कलीसिया उपवास के साथ प्रार्थना कर रही है। उस समय पवित्र आत्मा अंताकिया की कलीसिया से कहता है, बरनबास और शाऊल को जिस सेवा के लिए मैंने बुलाया उसके लिए उन्हें अलग करो। देखिए आर्थिक विषय में उन लोगों ने विश्वास योग्य रहा, उनको प्रभु अपनी पूर्ण समय सेवा के लिए बुलाया। बुलाहट पहले था लेकिन उसका अंगीकार कलीसिया से मिला। मुझे बड़ा खेद के साथ बोलना पड़ता है, खुद को सेवक और प्राचीन कहने वाले कई लोग अभी भी उस छोटी बात में विश्वास योग्य नहीं है। छोटी बात कौन सी है? छोटी बात कौन सी है? धन का खर्च। सेवा में आने के बाद अभी भी उन लोग सीख नहीं, जबकि पौलुस और बरनबास सेवा में आने के पूर्व ही प्रमाणित किया कि हम लोग इस छोटी बात में विश्वास योग्य है। सही सेवकाई, कलीसिया का संचालन, उसमें विश्वास योग्यता की बड़ा महत्व है। अब देखिए कलीसिया इनके सेवा के लिए भेजा, खुद नहीं जा रहे थे। आजकल बहुत सारे लोग हैं बाइबल कॉलेज से पढ़कर आया फिर खुद घोषणा करते हैं कि हम लोग सेवक हैं, खुद घोषणा करते हैं। पौलुस और बरनबास खुद घोषणा नहीं किया। जब प्रभु का समय आया, प्रभु ने अंताकिया की कलीसिया के प्राचीनों को बताया कि इनको अलग करो। काजू वाले कलीसिया में ऐसा कोई भाई हो जिनको सेवा करने की इच्छा हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं तब तक आप सेवा के लिए स्वयं अलग नहीं हो जाइए जब तक कलीसिया आपको भेजती नहीं। अगर आपके बुलाहट के विषय में कलीसिया को समझ में नहीं भी आ रहा हो,
आप प्रार्थना कीजिएगा, आपको खुद मुझे क्यों नहीं भेज रहा है, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, पूछने का अधिकार नहीं है। कलीसिया के अधीन रहना सीखिएगा। अगर आप कलीसिया के अधीन नहीं रहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी एक सफल सेवक नहीं बन सकते, एक सही विश्वासी भी नहीं बन सकते। अब देखिए, पौलुस और बरनबास सेवा के लिए अलग हो गया, प्रभु ने उनको कलीसिया के द्वारा भेज दिया है। अब वो बहुत बड़ा हो गया, काफी जगह में कलीसिया की स्थापना किया, है ना, काफी जगह में सब आया। अभी देखिए एक दूसरा नमूना पौलुस और बरनबास कर रहा है। आप 14 अध्याय की 26 और 27 पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी 26 और 27। जल्दी पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 26। और वहां से जहाज से अंताकिया में आए, जहां से वे उस काम के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। देखिए, पौलुस, आपको बात समझ में आई होगी, पौलुस और बरनबास काफी जगह घूम के प्रचार किया और कलीसियाओं की स्थापना की। आप दोनों बहुत बड़े प्रचारक बन गए हैं, लेकिन वो लोग क्या किया है, क्या किए हैं, वापस उन लोग अंताकिया आया, जहाज से उनको भेजे थे, और अंताकिया की कलीसिया में आकर के वे लोगों ने क्या कर दिया, कलीसिया को रिपोर्ट दिया। आज भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन किसको होते हैं, कोई भाई पैसा दिया है या देता है, उनको हम लोग इतना रिपोर्ट देगा, आप ब्रदर में वो करते नहीं। रिपोर्ट आपकी कलीसिया को दीजिए, आपकी कलीसिया छोटी कलीसिया हो, आपकी कलीसिया बड़ी कलीसिया। मैं अभी भी जो है बहुत सारे जगहों में सेवा के लिए जाता हूं। मैं कटिहार में आकर के जो है मैं कहता हूं, मैं कहाँ गया, एक सप्ताह भी अलग हो जाता हूं, उस जाने के पहले मैं बोलता हूं कहाँ मैं जा रहा हूं, और वापस आकर कलीसिया को मैं कहता हूं, देखो मैंने यहाँ गया, वहां इस तरह की सेवगाई हुई, वहां पर ये सब खुशी की बात हुई, ये सब दुख की बात हुई, सेवगाई सफल हुई। मैं मेरे कलीसिया में ज्यादातर लोग बहुत ही साधारण गरीब विश्वासी लोग हैं, उनसे कहने से मुझे मेरा कोई मदद उन लोग कर भी नहीं पाएगा, लेकिन कलीसिया कलीसिया है। कलीसिया को रिपोर्ट दिया पौलुस और बरनबास क्या कर, पौलुस अभी बहुत बड़ा एक ये हो गया। So a disciplined believer must be accountable to his local church. एक अनुशासित विश्वासी अपने स्थानीय कलीसिया के साथ हिसाबदेही होना चाहिए। आप 15 अध्याय में आने के समय में वहां पर भी एक जल्दी 2-3 मिनट में लेकर के समाप्त कर रहा हूं। 15वां अध्याय में आने के समय पे मैं उस भाग को पढ़ना नहीं चाहता। 15 अध्याय में आने के समय पर पौलुस और बरनबास के ऊपर में एक आरोप हुआ। वो आरोप यह था कि कुछ यहूदी संप्रभुतावादी लोग कहते हैं कि ये लोग यहूदी होकर के अन्य जाति के साथ भी खाना पीना खाते हैं, ये लोग यहूदी धर्म को, यहूदी सभ्यता को बदनाम कर रहे हैं। अब प्रेरित लोगों ने क्या कर दिया, एक मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग में पौलुस और बरनबास को बोला, आप लोग आ जाइए, आप अपनी बात रखिए। याद रखना, अब पौलुस भी एक प्रेरित बन गया है। वर्तमान काल के लोग होते बोलेगे ना, ये पतरस तुम कौन होता है, अपने आप को क्या समझते हो, तुम प्रेरित हो तो मैं भी प्रेरित हूं, तुम कौन होता है हमको बुला के पूछने वाला, तुम हमको मीटिंग में बिठाएगा। पौलुस ऐसा नहीं बोला। पौलुस और बरनबास क्या किया, यरूशलेम में जा करके लोगों की जो भी सवाल थे
उस सबका ठीक ठीक जवाब दे करके प्रेरित लोगों के हृदय को खुश कर दिया है, और उन लोगों ने प्रमाणित किया है कि उन लोग ऐसा कुछ भी नहीं किया जो वचन के खिलाफ है। मैं आज का इस संदेश में खास करके इस बात को रखना चाहता हूं, अच्छा मसीही योद्धा, अनुशासित विश्वासी। अनुशासित विश्वासी के कुछ गुणों को पिछले दिनों में हम देखे। अनुशासित विश्वासी कलीसिया के अधीन रहने वाला विश्वासी होना चाहिए। अनुशासित सेवक कलीसिया के अधीन रहकर सेवा करने वाला होना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 बात जल्दी पद दिखाकर मैं समाप्त कर रहा। पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 17 और 18। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 और 18। जो प्राचीन शिक्षा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो अपने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। देखिए, कलीसिया के अगुवाई करने वालों के साथ विश्वासियों का क्या रवैया होना चाहिए। जो अच्छा प्रबंध करता है उनको कितना सम्मान करना चाहिए? 2 गुना आदर के। हमारे कटिहार में मैंने एक पेंटेकोस्टल पास्टर से मेरी बातचीत हो रही थी। हमारे बीच में हम लोग सब कोई एक दूसरे को ब्रदर 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 बुलाते हैं ना, अच्छी बात है, ब्रदर बुलाना खराब बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मजाक में हमसे ऐसा बोला, अरे आप लोग अपने घर में पप्पा जी को भी ब्रदर ही बुलाते हैं क्या? ऐसा मजाक में हमसे पूछा। लेकिन उस पे कुछ बातें हैं, हम लोग कहीं कहीं शिक्षा को गलत तरीके से समझते। हम सब ब्रदर हैं, हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, लेकिन सम्मान जिसको देना चाहिए उसको सम्मान देना चाहिए। एक दूसरे को भाई समझने का ये मतलब नहीं है कि जो सम्मान के लायक है सम्मान नहीं देना चाहिए। ये शिक्षा को गलत तरीके से समझने के कारण है। इसलिए पौलुस कह रहा है, ये मैंने बोला ना, एफेसुस की कलीसिया की समस्या क्या थी? नेतृत्व का विरोध। कुरिन्थ कलीसिया में भी ये समस्या थी, पौलुस का प्रेरित पर सवाल करते थे। अब पौलुस बोल रहा है जो अच्छा प्रबंध करते। मुझे नहीं मालूम आपके कलीसिया में, खजवाला के कलीसिया में कौन कौन प्राचीन आदि है। प्रचारक भी कलीसिया में प्राचीन की ही सेवा निभाते हैं। मैं विश्वासियों से बड़े नम्र हृदय के साथ कहना चाहता हूं, वचनानुसार आपके बीच में जो भी सेवा करते हैं, वचनानुसार आपके बीच में जो भी सेवा करते हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वचनानुसार जो भी व्यक्ति आपके बीच में मेहनत करते हैं उनको 2 गुना आदर के योग्य समझना चाहिए। एक और पद, इब्रानी 10 की 24 नहीं 13 की 17, इब्रानी 13 की 17। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 17 पद। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, लेखा देना पड़ेगा। ब्रदर थोड़ा सा जोर से पढ़िए ना, इतना शांति से मत पढ़िए, थोड़ा जोर से पढ़िए, धमाकेदार तरीके से पढ़िए। अपने अगुओं को ही मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में उन्हें कुछ लाभ नहीं। कुछ कलीसियाओं के प्राचीन लोग ठंडी सांस ले करके चलाते हैं। ठंडी सांस के विषय में समझता, अभी कोविड का सब समय है, कोविड जिसको आता है उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी से सांस लेते हैं। आपके अगुवे को वही हाल में नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं,
जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। याद रखना, आपके अगुवे लोग प्रभु के अधीन है और प्रभु किससे हिसाब देंगे, और वचन के सिद्धांत के अनुसार वो आपसे क्या कुछ भी बोलते हैं। वचन के सिद्धांत के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो वचन के खिलाफ नहीं है, परंतु आपको अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके प्राचीन इस बात को कहा हो तो आपको मानना पड़ेगा। मैं हाल में एक बिहार में हुई एक समस्या के संबंध में जब बातचीत चल रही थी, मैंने वहां इस प्रकार कहा, एक भाई के ऊपर मैं अनुशासन का कदम उठा रहा था, जबकि वो भाई ने ऐसा किया है, कलीसिया को प्रमाणित हुआ, परंतु वो कलीसिया को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उस भाई को बोला, ब्रदर आप सुन लीजिए, अगर मेरे प्राचीन लोग मुझसे कह रहा है ब्रदर आपने गलती किया, आपको कुछ समय के लिए सेवा से अलग होना है, भले मैं गलती नहीं भी किया हो, जब तक प्राचीन लोग मुझे एक्सेप्ट वापस करेंगे तब तक मैं सेवा से अलग रहूंगा। मैं गलती नहीं किया हो, मैं प्रभु से बोलूंगा, प्रभु प्राचीनों को सच्चाई समझने के लिए आप मदद कीजिए, लेकिन मैं प्राचीनों की बात का विरोध नहीं करूंगा, गलती नहीं करने के बावजूद भी। मेरा यही सिद्धांत है। मैंने उस भाई को कहा, मेरे प्यारो, अच्छा मसीही योद्धा अनुशासित व्यक्ति होना चाहिए। आर्मी में एक सिद्धांत है, क्या है? ओबे विदाउट क्वेश्चन। आप अपने आप को मसीही योद्धा बनाना चाहते हैं, अधीन रहने वाले, कलीसिया के अधीन रहने वाले, सिद्धांत के अधीन रहने वाले, प्राचीनों का सम्मान करने वाले विश्वासी होना चाहिए। प्रभु उसके लिए आपकी मदद करे।